हेलो मित्रांनो, जय हिंद, जय महाराष्ट्र। भाई लोग कैसे हैं सब। मैं आप लोगों को बोलना चाहता कि जो भी मैं दवा बताता हूँ वो दवा अगर नहीं मिलती है तो कोई बात नहीं है, वो सेम कंटेंट की दवा मिलनी चाहिए। अगर वो सेम कंटेंट की दवा आप लोगों को नहीं मिलती है तो आपके कबूतर को वो बीमारी को आराम नहीं करेगा। आप ध्यान में रखो, ये बात को नोट कर लो। आप फिर बाद में मेरे को बोलेंगे कि भैया वो दवा नहीं मिली तो मैंने उसकी जगह पे ये दवा दे दिया, तो उससे आपका कबूतर कमज़ोर होएगा और रिजल्ट नहीं मिलेगा। दूसरी बात ये कि मैं आपको सीधा बता दूं, सीधा सीधा डायरेक्ट बता देता हूँ, टेंशन मत लो। मानपुरा ट्विंस करता है, मालूम, पीएमवी वायरस बोलते हैं उसको। ये वायरस गंदगी के वजह से आता है और जब मौसम चेंज होता है तो कबूतर के ऊपर में विटामिन का कमी हो उसकी वजह से आता है। और एक को आ गया तो सबको आएगा, लाइक कोरोना के जैसा। किसी को इफेक्ट ज़्यादा होगा, किसी को कम होगा। जिसको ज़्यादा होगा वो दाना नहीं खाएगा। और अभी समझ लो, अभी जैसा हो गया ना, ये सर्दी खांसी से निकल गए। अभी अगर तुम लोग ये मैंने जो बोला था कैलमर गोल्ड और ये ब्रूटॉन नहीं दे रहे होगे या विमराल नहीं दे रहे होगे डेली बेसिस पे, तो अभी ये समझ लेना ज़्यादा प्रमाण में नहीं देना भाई। 1 लीटर में 1 ml देना है, खाली ध्यान में रखो। तो ये समझ लेना कि वो कुछ दिन में पीएमवी में घुस जाएगा कबूतर, यानी मुंडी टेढ़ी में घुस जाएगा। तो उसके लिए अगर समझ लो आपको प्रिकवेंशन रखना है, और अगर आपके पास में कम कबूतर है या मान लो आपका कबूतर वो बीमारी में जा चुका है, तो आप लोग क्या करते हो, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा उसको, ये देखो, ये तो इतनी सारी टैबलेट्स रखी हुई है मेरे पास में, मैं नहीं देता हूँ, क्या करूँ, न्यूरोबिन फोर्ट दे देते हो। ये न्यूरोबिन फोर्ट, ये सबको मालूम है, मुंह में याद है, न्यूरोबिन फोर्ट दवा देते हो। लेकिन न्यूरोबिन फोर्ट का जो रिजल्ट है ना भाई, बहुत लेट मिलता है, बहुत लेट मिलेगा। अपने को रिजल्ट कैसा होना, फटाक से रिजल्ट होना, जिससे कबूतर को फटाक से आराम हो जाए, ना आपको तकलीफ ना कबूतर के जान को तकलीफ। तो मैं ये जो स्क्रीन पे दवा दिखा रहा हूँ, ये दवा देखो। फिर से मैं बोल दूँ, दवा देख लो, नाम देख लो, कंटेंट देख लो। अब ये कंटेंट का दवा केमिस्ट को बोलो, आराम से मिल जाएगा। आप लोग करते क्या हो, ये दवा का नाम उठाते हो जो नाम नीचे में लिखा हुआ है, और वो दवा जाके उसको मांगोगे, वो दवा नहीं मिलेगी। मैं जेनेरिक का यूज करता हूँ, यानी 150 की दवा 40 में 30 में जो मिलती है वो दवा मैं यूज करता हूँ, जेनेरिक प्रोडक्ट यूज करता हूँ। मैं ब्रांडेड प्रोडक्ट यूज नहीं करता हूँ, क्योंकि साल्ट तो वही रहता है, काम वही करता है। जेनेरिक का मतलब अभी भी समझ लो आप, दवा नकली नहीं होती है, खाली उनका प्रचार नहीं होता है। और ये दवा जो होता है सेम कंटेंट में होती है, सेम पावर का होता है। थोड़ा 19-20 समझ लो कम होता होगा पावर, ऐसा मेरे हिसाब से मैं बोल रहा हूँ। बाकी कोई फर्क नहीं गिरता, इंसान भी खा सकता है जेनेरिक की दवा, ऐसा कुछ नहीं है। मेरे को सस्ते में गिरती तो मैं लेके आता हूँ। देख लिया अभी आपने फोटो, ये कैप्सूल का आधा कैप्सूल सवेरे, आधा कैप्सूल दोपहर को, आधा कैप्सूल शाम को उसको देने का है। कोई इसके साथ में मल्टीविटामिन देने की जरूरत नहीं, कोई पानी देने की, खाली ये कैप्सूल आधा 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 दे दो शाम को, शाम तक के, यानी 1.5 कैप्सूल दिन भरे में समझो, ये 1 कैप्सूल आप दिन भरे में समझ लो। और अगर उसके मुंह में अगर दाना नहीं है तो थोड़ा सा आप बाजरा खिला दो या ज्वारी खिला दो। गेहूं मत खिलाना, गेहूं डाइजेशन के लिए जो है थोड़ा सा हार्ड होता है, हार्डर साइड होता है। तो ये चीज़ थोड़ा सा आप ध्यान में रखो। थोड़ी सी तो बात है, इतने अच्छे से मैं दवा दिखाता हूँ, कोई लोग दवा नहीं दिखाते, मैं इतने अच्छे से समझा के बताता हूँ आप लोगों को कंटेंट, है ना। इतनी छोटी सी तो बात बताता हूँ, वो भी नहीं जमती क्या भाई आप लोगों से। फिर भी मेरे को व्हाट्सअप करोगे कि भाई ये दवा नहीं मिल रही है, भाई लेके आओ, नहीं मिल रही है तो, और वो नहीं लेके आओगे तो आराम होगा ही नहीं ना। बीमारी में आराम नहीं होगा, आपको कैसे होगा आराम, इतना तो आप लोगों को भी समझता है। डॉक्टर ने अगर बुखार आया और समझ लो, मैं एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ, मैं डॉक्टर नहीं हूँ, पैरासीटामोल लिख के दिया आपको, और आप वो पैरासीटामोल की जगह पे समझ लो आप कोई दूसरा कंटेंट की दवा ला रहे हो। पैरासीटामोल की जगह पे समझ लो आप अजिथ्रोमाइसिन लेके आए, या सिपोफॉक्सिन लेके आए हैं, या टेट्रासाइक्लिन लेके आए, तो क्या साला बुखार कम होएगा क्या आपका। सिंपल सा तो चीज है। हाँ, पैरासीटामोल की जगह पे आप आइबोप्रेन लेके आए तो ठीक है, बुखार कम हो गया, लेकिन जो कंटेंट देता है वो कंटेंट की तो दवा आपको लाना ही पड़ेगा ना। अब ये हो गया बात। अभी चलेंगे थोड़ा कबूतरों की तरफ में। लोगों का था ये कि मेरा बाहर से कैसे दिखता है, तो मैंने हर तरफ से बाहर से बड़ी बड़ी खिड़कियां लगाओ जो जाली नुमा है, और उसके अंदर से मच्छर नहीं जाना चाहिए अंदर में। तो मेरा ये ऐसा एंट्रेंस होता है हर बार,
एक दरवाज़ा, फिर ये दूसरा दरवाज़ा, ताकि रात के टाइम में अगर ठंडी हवा चले, कुछ चले। इधर में भी जाली लगी हुई है, ये भी खिड़की है, इधर भी साइड में खिड़की है, लेकिन ये हमेशा मैं बंद रखता हूँ क्योंकि अभी ठंडी का माहौल है, इसलिए ये मैं बंद रखता हूँ। ठीक है, तो अभी मैंने यहाँ से दाना उठा लिया हुआ है, फिर यहाँ पे सब साफ़ सफाई होगी। ये डेली का रूटीन होता है, आप लोग को भी समझता है ये चीज़ कि यहाँ पे साफ़ सफाई होने के बाद ही दाना पानी डाला जाएगा। ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। और सभी कबूतर स्वस्थ हैं, मेरे सभी फंटेल स्वस्थ हैं, ये देख लो आप लोग। तो इस टाइप से मेरा खनी है, ये देखो, ये पूरा खनी है। अच्छा, इधर वाला जो खनी है मैं क्या करता हूँ, इनमें रात के टाइम में जो भी पेयर लगाने का होता है, इनको अंदर में जाके बंद कर देता हूँ मैं। खनी में कबूतरों को बंद कर देता हूँ और मॉर्निंग में छोड़ता हूँ। ठीक है, तो ये बात थोड़ा सा आपने ध्यान में रखना, ये बहुत ज़रूरी है। जैसा भी नया कोई पेयर लगाना होता है तो ये ज़रूरी है। और मेरे को ये लगता है कि आप कबूतर कम पालो, लेकिन जो केज फार्मिंग होता है ना पिजन का, वो पालो। अगर कोई मेरी वीडियो देख के अगर ये चाहता है कि वो कबूतर पाले अपने घर में, तो मैं उन लोग को, भाई साहब को वही बोलूँगा, अगर सस्ते हैं तो बात अलग है, सस्ते के पीछे में ज़्यादा मगजमारी करने की ज़रूरत नहीं है। आप लोगों को ज़रूरत है, अगर महंगे कबूतर है तो उन लोगों को केज में रखने की, तो केज में रखना है आप लोगों को उसको, अगर महंगा कबूतर है तो। ठीक है, तो ये चीज़ थोड़ा सा ध्यान में रखो। तो केज फार्मिंग करना पड़ेगा, क्योंकि अगर इसके साथ में अगर दूसरे ने क्रॉस कर लिया तो आपका ब्रीड जो है वो क्रॉस ब्रीड आ जाएगा। तो ऐसा कुछ नहीं है, और ये अभी अच्छा खासा डेवलप हो चुका है। ये समझ लो 4-5 दिन में बाहर निकल जाएगा, ये भी बच्चा निकल जाएगा और ये भी बच्चा निकल जाएगा। ठीक है, दोनों अंडे रखा था मैंने, अलग अलग एक ही अंडे रखा था, जिसकी वजह से अच्छा डेवलपमेंट हो चुका है इन लोगों का। ठीक है, और ये इनको मैं हैंड फीडिंग करा रहा हूँ, और यहाँ पे भी जो येलो शिराजी, इसको भी मैं हैंड फीडिंग करा रहा हूँ। तो ठीक है भाइयों, चलो रखते हैं। ये इस वजह से मैं बोलता हूँ कि यहाँ पे एक रिंग दो या फिर एक ये इस टाइप से मड़का दो। मैंने क्यों नहीं दिया था, क्योंकि इसका मेल का जो है ना, ये था मेल, इसकी तबीयत ख़राब हो चुकी थी, इसलिए मैंने यहाँ पे कुछ रखा नहीं था। ऐसा है, अभी स्वस्थ हो चुका है तो मैं ये अंडे उठा लूँगा यहाँ से, ये दूसरी बारी अंडे देंगी, फिर देखता हूँ क्या करना है। ठीक है, तो चलो भाई मैं रखता हूँ अभी।